अस्सलाम वालेकुम। हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर केसी 100 नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, तो क्या ऐसे मसले की बात नहीं है। जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे देंगे। जो सपोर्ट लेवल केसी 100 का बनता है ना मजबूत, वो बनता है 72,000 पॉइंट्स का। तो इससे पहले पहले आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इनमें अप ट्रेंड है। तो आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जी की वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे हैं और उससे भी आने के तेजी से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। और जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा, जिनकी मैंने आप लोगों को अब तक बाय कॉल्स दी हैं अपनी पिछली वीडियोस में, तो ज़्यादातर लोगों को तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। तो मैं तभी आप लोगों को इनकी अभी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो एक एक करके इनका टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। केसी 100 की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 75,500 पे तो इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिटिंग आ रही है, तभी इंडेक्स ना आप लोगों को नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट लेवल तो केसी 100 का 71 से लेके ना 72,000 पॉइंट्स का बनता है। तो इससे पहले पहले अगर आप लोगों को जल्दी स्टॉक्स डिप पे मिल जाते हैं तो फिर आप लोग बाय कर लें, या वरना पे थोड़ा सा आप लोग वेट करें, क्योंकि प्रॉफिटिंग आ गई है इंडेक्स पे 75-76 के लेवल पे, तभी तो आप लोगों को नीचे की तरफ 76 का लेवल करके ना इंडेक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं और 23 से ना आप लोगों को बढ़ते हुए प्रॉफिट अच्छे देंगे और 100% ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। अभी फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATBA इसका कोड है। एटलस बैटरी के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। मैंने आप लोगों को कल इसकी बाय कॉल दी थी और ये ऑलमोस्ट अपर कैप तक गया है और वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बने, लेकिन मैं आप लोगों को अभी अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग किसी बेकार स्टॉक को बाय कर बैठे हैं, आप लोग फंस चुके हैं उस शेयर को बाय करके, तो आप लोग इसको बाय कर ले। 320 रुपए का ना इसका रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये बिल्कुल देख के लग रहा है कि जिस तरह से आज ये 23 से ऊपर की तरफ उठा है ना, क्योंकि अब बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर होना स्टार्ट हो गए। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की इसकी बात कर लेता हूँ ना, एटलस बैटरी की। अगर ये यहाँ तक गिरता है तो मैं आप लोग कहता हूँ कंटिन्यू आप लोग इसको बाय करते रहे, प्रॉफिट्स में ये आप लोगों को अच्छे दे आएगा, क्योंकि इस स्टॉक में ना विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। सपोर्ट लेवल तो 250 रुपए से लेके ना 255-260 रुपए का, ये इसका एक इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये तो अभी इससे बढ़ चुका है अच्छा खासा। या अगर आप लोगों को फॉरन बाइंग करनी है ना, तो फिर आप लोग किरण रेटों पे, या वरना फिर आप लोग, क्योंकि कल तो छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट डे ना आप लोग फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए आप इसको बाय कर लिएगा। ये स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा। अच्छे टारगेट इसका बनता है ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेक्निकली देख के लग रहा है कि स्टॉक ना मजबूत है और तेजी से बढ़ रहा है। तो 320 से ही ऊपर निकलता है 380 रुपए तक ना ये स्टॉक आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंपनी के स्टॉक को तो ज़्यादातर लोगों ने डिप पे बाय कर रखा है, जहाँ मैंने आप लोगों को डिप पे आने की इसकी बाय कॉल दी थी अच्छा खासा। वो इसके लो के रेट्स, जो कि इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल था 215 रुपए से लेकर ना 218-220 रुपए का, तो अभी तो ये अच्छा खासा हाई पर है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। देखिए मैं आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की ना अब बाय कॉल देना दोबारा से स्टार्ट करी इसीलिए क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता था तो तब तक ना आप लोग बैंकिंग के स्टॉक्स को बाय कर ले, लेकिन उन बैंकिंग के शेयर्स को आप लोग बाय करें जिनमें यानी कि वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। और ये फैसल बैंक वो वाहिद स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 20 से 22 रुपए के रेटों पे कंटिन्यू यानी कि इसकी बाय कॉल दी थी। मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप देख लें, मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले वाली वीडियोस में इसकी बाय कॉल दी जब इसने अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करी, जो कि इसका बना हुआ था 36-37 रुपए का फैसल बैंक का। तो इस सपोर्ट लेवल पे आके ये तेजी से उठता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। पर सारे रेजिस्टेंस एरिया ना इस कंपनी के स्टॉक ने वैसे भी अपने ब्रेक कर दिए थे, लेकिन इसका जो भी बना हुआ है ना इनिशियल रेजिस्टेंस, जो कि इसका हैवी रेजिस्टेंस बना हुआ है 44 रुपए से लेके ना 44.5 रुपए का, यानी कि ये 42 पर आए तो फिर लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को एक्टिव कर लें, जो कि इसका बनता है 40 रुपए का स्टॉप लॉस अगर ये 42 पे आता है। तो ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरह से आज के इनकी ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ते हुए यानी कि अपर कैप भी लगा, अपर कैप तक काम हुआ, करोड़ों शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक पे काम हो गया। तो बिल्कुल आप लोग अभी किरण रेटों पे इसको बाय करके ना इन्वेस्टमेंट अपनी डबल कर सकते हैं। जो टारगेट केसी 100 का बनता है ना 80,000 का, तो 80 से पहले पहले ना ये स्टॉक आप लोगों को 50 रुपए से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बस शर्त ये है कि इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं होता तो फिर तब तक ना आप लोगों को बैंकिंग के स्टॉक्स, भले मीज़ान बैंक हो या UBL हो, MCB हो या इसके अलावा फैसल बैंक हो, तो ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए रिटर्न्स अच्छे दे आएंगे। मैं आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहे इसीलिए हूँ। और जिस तरह से ये कंपनी का फैसल बैंक का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो
बिल्कुल ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना 75-80 रुपए की रेटों पे ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है सिस्टम्स लिमिटेड, SYS इसका कोड है। सिस्टम के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 430 रुपए की रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए उनके ज़्यादा लोग हैं ना कमेंट्स में सवाल आए हुए थे सिस्टम के हवाले से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले भी कि ये बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है, कोई भी यानी कि ना डर है ना लॉस का चांस है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है ना, तो मैं कहता हूँ जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना सिस्टम्स का 460-465 रुपए का, ये इसका पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ये 460 रुपए के बाद से ना फंसता है और इससे ना ऊपर की तरफ निकल नहीं पाता, लेकिन ये जैसे ही 480 को ब्रेक करेगा ना, तो मैं यही कहता हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 23 से यानी कि ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा सिस्टम्स का। और जो टारगेट इसका बनता है ना, जो कि मुझे टेक्निकली देख के लग रहा है कि स्टॉक मजबूत है, तो फिर ये 23 से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, तो इसका बनता है 650 रुपये, 655 रुपये का। तो ये यहाँ तक जाए तो इससे पहले पहले आप लोग ना डिप पे यानी कि इसको बाय करते रहे, एकोमोडेट करते रहे, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आती रही टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड, तो ये स्टॉक आप लोगों को अब पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी बजट है, तो बजट से पहले पहले ना आप लोग डिप पे आने के स्टॉक्स को बाय करते रहे, क्योंकि बजट की रैली ऐसा ना हो आप लोग मिस करते हैं, क्योंकि बजट रैली जो है ना बजट से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़्यादातर ना न्यूज़ें आती रहेंगी और खबरों में मार्केट घूमती रहेगी कि इंडेक्स तो 75 से भी ऊपर जा रहा है, 80 से भी ऊपर निकल रहा है। अभी सारी खबरें आएंगी तो फिर ज़्यादातर बायर्स ना इन न्यूज़ों को देख के एंटर होंगे कि इंडेक्स तो 75-76 से ऊपर निकल रहा है और 80 से भी इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। लेकिन जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे उन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे के बता रहा होता, तो वो तो आप लोगों ने ज़्यादातर स्टॉक्स की ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए समझ ही लिया कि मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल दी, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स ने यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट करें। और बिल्कुल अभी भी यहाँ से देख के लग रहा है कि स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे दे आएंगे, क्योंकि केसी 100 के पास ना गिरने का तो कोई बहाना नहीं है, जबकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो बरसने के लिए तैयार हैं, यानी कि 23 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। और सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स से बस केसी 100 ने अभी 75, 75, 76 पे ना फंसा रहा है। तो इंडेक्स अगर 72 पे आता है, तो मैं कहता हूँ आप लोग ज़्यादातर स्टॉक्स जो आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं करे हैं, जो कि अच्छा खासा यानी कि हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप डिप पे यानी कि नज़र में रखें, अपने पोर्टफोलियो में वॉच में ना उनको लगा के रखें, ताकि फिर आप लोगों को पता हो कि ये स्टॉक अगर गिरता है तो मुझे इसको ना यहाँ पे बाय करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना अभी ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन जो अभी खबरें हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाए, तो वो स्टॉक जब तक चली नहीं है ना, तो वो स्टॉक्स ना आप लोगों को 23 से फिर इंटरेस्ट रेट कम यानी कि बेनिफिशियरी आएंगे इंटरेस्ट रेट कम होने के, तो फिर वो स्टॉक आप लोगों को 23 से निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम ना हो तो इससे पहले पहले ना आप लोग ने अगर बैंकिंग के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, तो फिर आप लोग बैंकिंग के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते रहे। तो सिस्टम्स की भी ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल अगेन दी इसीलिए कि मुझे बिल्कुल टेक्निकली मजबूत लग रहा है। लेकिन आप लोग ना इन जल्दबाजी में केसी 100 के स्टॉक्स को देखते हुए कि जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में लग रहे हैं, तो फिर हम इनको बाय कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, SYM है, WTL, DCL, DFML, हेस्कॉल। देखिए ये सारे वही शेयर्स हैं, सिनर्जी वगैरह, कि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकिन अब तक बाय कॉल ना देने का मकसद ये था कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इन स्टॉक्स को बाय करके पैसे हारे और फिर आप लोगों को लॉस का सामना हो। कि ज़्यादातर लोगों ने ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके अच्छे खासे यानी कि पैसों का लॉस करा, ज़्यादा नहीं बल्कि लोगों ने लाखों रुपए इन शेयर्स में ट्रेडिंग करके हारे हैं और नुकसान करा है। तो उससे बेहतर है नुकसान से बचने के लिए आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मजबूत शेयर्स को बाय करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल करें। तो जो स्टॉक्स के मैंने आप लोगों को टारगेट बताया ना, तो ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हुए यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट करेंगे और इससे भी ऊपर निकलेंगे। ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 मंथ की बात है, आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का और केसी 100 का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स ना मेरा आप लोगों को दिखाने का मकसद ही है, क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स 30 से लेकर 40% तक के ना अच्छे दे आएंगे। मैं तभी आप लोगों को अभी करंटली इनकी बाय कॉल दी। वैसे भी देखिए मैंने आप लोगों को एटलस बैटरी की कल भी बाय कॉल दी थी और आज की इनकी ट्रेडिंग में उसको अपर कैप लगा। यानी कि देखिए मैं आप लोगों को अपनी पूरी वर्किंग करके ना कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टेक्निकली भी यानी मजबूत है। उनके टेक्निकल्स बता रहे होते हैं कि हर लेवल पे ना वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं। अगर किसी शेयर में वॉल्यूम्स बन नहीं पा रहे हैं ना और वो शेयर गिरे पे गिरे जा रहा है, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना सेल करके, जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, तो आप लोग इनको बाय कर लें, उनको सेल करके, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ये कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हुए दे आएंगे अच्छे, बनिस्बत ये कि आप लोग किसी थकी हुई कंपनी के स्टॉक को बाय कर बैठे हो, वो शेयर यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहा। देखिए अगर आप लोगों ने हम नेटवर्क को, BGL हो, इस तरह के शेयर्स बाय कर रखे हैं ना ट्रेडिंग वाले, तो ये प्रॉफिट्स आप लोगों को जाहिर सी बात है कि अच्छे देंगे। इनके ना पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स अच्छे बने, BGL है, हम नेटवर्क है, इस तरह की छोटी कंपनीज के स्टॉक्स में, जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी।
तो इनको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इनका मैंने आप लोगों को तीनों कंपनीज का बताया। तो इस वीडियो को एंड करता हूं और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।